सुहेल भाई, जी आप तो खाने के बड़े शौकीन है ना? बहुत शौक है। मैंने देखा जब भाई शूट पे आते थे, खुद ने ये 50 लोगों का खाना लेके आते थे, तो भाई इतना खाते, मतलब अच्छा खाते हो आप, कोई परहेज नहीं करते, कोई डाइट नहीं करते, फिर भी ये 6 पैक, ट्राइसेप, बाइसेप कैसे मेंटेन करते हो? है आपका 6 पैक है? टच करके देख लो ना मलिका। ना ना ना, बीवी नाराज हो जाएगी, ये रिस्क नहीं लूंगी। भाई खुश हैं तो आप कर लो। मलिका, वी हैव टू टच हिज 6 पैक टू फिगर आउट। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे कितनी एक्साइटेड हो गई तुम जब साइड से से पड़ी मेरे। आओ ना मलिका, गिनते हैं यार। तो चलो दिखा दो। दिस इज फॉर द सबको और कंट्री। 6 पैक। यार ये जब हरेसमेंट ऑफ वुमेन कल्चर, हरेसमेंट ऑफ मेल नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ, मेन सेल में जाएंगे हम, मेन सेल में। मलिका को अरेस्ट करवा देते। अरे वो आई उठ के 6 पैक टच करने अरेस्ट करोगे मुझे? तो मैं गिन रही हूँ 1। Oh dude, that's a good one. That is a good one, good one. Touch the one below. 2, हाँ 1. allowed. 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 1. 2. Oh. सॉलिड है बड़ा। 3. Oh बस। gosh. उससे नीचे कोई पैक नहीं है। It's beautiful, ladies and gentlemen. वेरी इम्प्रेसिव। तो देखो हमारा इंडियन कल्चर खराब कर रही है बैठी बैठी, उल्टी सीधी चीजें सिखा रही है यहाँ प्यारी प्यारी बच्चियों को। हाँ? होते हैं क्या रीटेक्स? हाँ, दे आर वेरी टेक्निकल। उसमें क्या टेक्निकल होता है? अरे बहुत हाँ। टेक्निक है। Example कैसे होता है? कैमरा एंगल लो, आंखें भी दिखनी चाहिए, आंखों में पैशन भी दिखना चाहिए, किस भी रियल लगनी चाहिए, मुंह ऐसे मत करो, ऐसे करो। ये तो बहुत टेक्निकल है और कमरे में 50 तो लोग खड़े हैं। तो ना बोलने के ऑप्शंस नहीं होते कि नहीं करूंगी या नहीं करूंगा? आपने कभी बोला यार नूडल्स तो निकाल के आओ दांत से, इमरान क्या है तुम लंच के बाद आ जाते हो टेक पे? मैं उसके पास वो भेजती थी हमेशा लौंग और इलायची। मतलब शुद्ध शाकाहारी हिंदुस्तानी हाँ, किस थी? बिल्कुल। मसाले वाली पप्पी है, लौंग वाली। देखो मेरा फ्रेंच बॉयफ्रेंड है, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। बेचारा नाराज हो जाएगा, तुम ऐसे ऐसे रूमर फैलाने बंद कर दो। आपके बारे में इतनी सारी रूमर्स हैं। एक तो यही रूमर, एक दूसरा रूमर कहते हैं ना देसी गाय, मलिका उसके दूध से नहाती है। सुहेल भाई, आपके बारे में कोई रूमर है जो आपने बोला यार यार? नहीं, एक्चुअली आई हैव बीन अ वेरी बोरिंग पर्सन। ये सरासर झूठ है जज साहब। आप जितना बताना चाहते हो उतना आप बोरिंग है नहीं, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में काफी ड्रामा है। पर ना किसकी शादी में किडनैपिंग वर्ड यूज होता है भाई? वैसे शादी तो बहुत होती है, बट आपके शादी में कोई किडनैप हुआ था? वो एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आइए था भाई, चलिए। इरशाद। और उस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। आई वॉज डेटिंग माई वाइफ और मैं उनको मिला दिल्ली में, चंकी पांडे की एंगेजमेंट में मिला। उनके पेरेंट्स को पता लगा शी वाज डेटिंग अ बॉय फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड अ बॉय फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, मुस्लिम बॉय। तो क्या होता है इनकी जिंदगी में पता नहीं। सो वी काइंड ऑफ पार्टेड वेज। वन डे आई हैपेंड टू मीट एट नाइट एंड वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो मैंने आके डैडी को उठाया रात को करीबन 3:30-4 बजे। तो फर्स्ट थिंग ही लुक्ड एट मी, ही सेज तूने फिर से गाड़ी ठोक दी? तो I said, नहीं डैडी मैंने गाड़ी ठोकी नहीं है, सीमा's here and I would like to get married. So he says, ठीक है। जो मेरे जो दोस्त थे वो सुबह सुबह मौलवी के पास गए उनको लाने के लिए। तो उन्होंने मौलवी साहब को बैंड्रा मस्जिद से उठा लिया। उठाने का क्या मतलब? सुबह जा रहे थे मस्जिद की तरफ तो उनको गाड़ी में उठा के लेके आ गए। इसका मतलब किडनैप। किडनैप बोलो, किडनैप। फिर मौलवी साहब आए, बहुत नाराज थे और मैं सामने बैठा था, सीमा सामने बैठी थी। उस वक्त मेरे फादर रूम से निकले तो उन्होंने डैडी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि ये हरकत सिर्फ आपके बेटे कर सकते हैं। तो डैडी ने बोला मौलवी साहब ठीक है ना, अभी दोनों को प्यार हो गया है तो ठीक है। इसे नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसे 35 साल पहले आपके दोस्तों ने मुझे किडनैप किया था। क्या? So 35 years back, when my father got married to my mother, even my nana and my dada had a problem. क्या बात कर My यहाँ जैसे आप देख रहे हैं हर शो में कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और एम्बैरेसिंग कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जैसे मेरे शो में ये दोनों एम्बैरेसमेंट है। तो ऐसे कुछ हुआ है स्टेज पर या परफॉर्मेंस के दौरान जो हाईली एम्बैरेसिंग रहा, मोस्ट एम्बैरेसिंग? बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल?
मेरे साथ वीवा के टाइम से वार्डरोब मैलफंक्शंस बहुत ज्यादा हुए हैं. What is the worst wardrobe malfunction जो आपके साथ Don't know. हुआ? Okay. But I saved it. I went backstage, finished the song. My whole zip from ear till ear opened up like zrrr, and I was like, "It's the time to disco." So like, literally, I felt it like. I'm like, oh, भागो यहाँ से. I'm like, सीधा U-turn लेके गई. I finished the song backstage. Thankfully, I had a costume change. तो मैंने वो किया फिर अगले गाने में आई. क्या बात है, सुपर। अहमद सर, एक छोटा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जी। शो के बारे में. जहाँ आप embarrass हुए. मैं तो नहीं हुआ. मैं खाली ऐसा था, मैं किस जमीन खुले और मैं घुस जाऊं. बताइए. इट वाज अक्षय कुमार, माय वेरी डियर फ्रेंड. और हम लोगों ने उस टाइम फिर एंड डांसर की बात चली ना, तो हमने एक फिर एंड डांसर यूज़ किया था. गाना था तुम दिल की धड़कन में रहते हो. अक्षय प्लेइंग पियानो, और हमने हार्नेस पे पियानो टांगा था कि पियानो ऊपर जाएगा. और उस टाइम पे हार्नेस सब नया था, सब एमेच्योर्स थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, अर्ली 90s. उसमें हमने एक फिर एंड डांसर को बैठा दिया वाइट ड्रेस में, और मस्त में गया हार्नेस ऊपर, और ऊपर जाके क्लासिकल डांसिंग। वो अपना डांस कर रहा था पियानो. एंड अक्षय खाली उसको बोला, बेबी डोंट मूव, आई विल होल्ड यू. अब वो होल्ड मी प्लीज. पहले वो ऐसे से कर रही थी, फिर वो ऐसे ऐसे हो गई, फिर वो पियानो को पकड़ने लगी. एंड पियानो उतना ही ऊपर जा रहा है अपनी गति में, और हिले जा रहा है. एंड अक्षय वाज लाइक डोंट गेट स्कैर्ड. अब वो हिलते एक जगह से हार्नेस खुला, पियानो टेढ़ा हुआ. और लड़की. अभी अक्षय कुमार हेल्ड द गर्ल. या. 25 फीट हाई, नॉट वेरी हाई आल्सो, बट 25 से फॉल मतलब पैकअप, वन टेक ओके. रीटेक नहीं है. अब अक्षय हेल्ड Are you serious? डोंट वरी डार्लिंग. आई न्यू वन थिंग, अक्षय कुमार का हाथ है, छोड़ेगा नहीं. नीचे लड़की. Help me! Help me! Help me! उसका ड्रेस यहाँ, विग यहाँ, और गाना खत्म हुआ. उसके बाद लड़की को नीचे उतारे, और उसने कौन सी लैंग्वेज में गाली दी हम लोग को पता नहीं. सो दिस वाज द टाइम. और एक और था, अक्षय के साथ ही हुआ था. इसमें भी लड़की होगी? नहीं, इसमें मटके थे. अफलातून मैंने कोरियोग्राफ किया था, तो उसने बोला अक्षय अफलातून स्टेज पे करेंगे. एंड देयर वर 15 मटकास. अब गलती से 14 थे, एक मटका कम, और डांसर 14. अक्षय ने बोला मटका लेके सर पे फोड़ेंगे. सब डांसरों ने 14 मटका फोड़ दिए. अक्षय गया, मटका ही नहीं था. अब अक्षय बाजू में ऐसा देख रहा डांसरों को, कमीनों, और डांसर भीग के ना ऐसा लुक दे रहे ऑडियंस को. एंड अक्षय ड्राई खड़ा है. So that is only Akshay Kumar, I feel, who can carry off shows, and after that he beat everybody on the stage. मैं हूँ अफलातून, सबको, डांसरों को. पर आप बच गए. मेरा वही था, जमीन खुली मैं नीचे. This is the personality of Indian cinema actors. दो ऐसे एक्टर के नाम बताइए अहमद सर, जिनको नचाना बहुत मुश्किल नचाना, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ. है. हाँ? इनको नचाना मुश्किल है पेन इन द करेक्ट प्लेस, नॉट रॉन्ग. सर. ये तो वॉशरूम में भी जलेबी बना देते हैं, इतना नाचते हैं ये लोग. आप कह रहे हैं इनको नचाना मुश्किल है? प्रॉब्लम वो है, जलेबी सेट पे ले आते ना. सरप्राइज पाजी. क्या है कि टाइगर श्रॉफ रिहर्सल पे आ रहा है जी. अभी हम कोरियोग्राफर्स जो है रिहर्सल हॉल में बैठे रहते हैं, एंड बोलते हैं टाइगर आ रहा है, आज तो फाड़ देंगे. सिर्फ बोलते हैं, अंदर फटी हुई है, क्योंकि फाड़ना है. हाँ. ये कितने दिन की दाढ़ी है आपकी धीरज? 20 दिन. बस. दीपिका 4 दिन ना आ जाए, इससे बड़ी आ जाती है, पता है? आपके पहले शो में आप ही की बीवी थी ना ये बड़ा अच्छा सीरियल था, गिनीज बुक में नाम गया इनका. पहली बार किसी औरत को मक्खी ने रिप्लेस किया इंडियन टीवी पे. इनकी एक गंदी आदत बता दो हमको. कोई गंदी आदत नहीं है इनकी. बिल्कुल टाइम पे तैयार होके सेट पे आना था सब कुछ. एंड वही था बस, मक्खी का जो आपने कहा कि मैंने मक्खी के साथ भी रोमांस किया. हाथ पे बिठा के उसे रोमांटिक लाइंस बोलता था. सिमर नो. तो मक्खी भी सिर हिला के पूरे इमोशंस देती थी. कोई गंदी आदत नहीं. अभी मेरी कोई पूछ लो, 10 गिना देगा. नहीं, श्रद्धा की भी कोई गंदी आदत नहीं. आप बताओ इनकी कोई गंदी आदत. तीनों बताओ एक एक करके. पहले श्रद्धा. गंदी आदत, मैं शार्प 9 बजे निकल जाती हूँ. कभी कभी सीन रह जाता है थोड़ा सा 15-20 मिनट का, तो
तो भी मैं 9 बजे के बाद नहीं रुकना चाहती, पर ये कुछ कभी नहीं बोलता है, बहुत ही मैं बेचारा, adjusting है। आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, फर्क तो पड़ता है ना थोड़ा सा। क्यों नहीं बोलते? इतनी सुंदर लड़की मेरे को बोले मैं बाप की शादी छोड़ के आ जाऊं, पता है? मैं चाहता हूँ मैं 15 मिनट और इसके साथ बिताऊं। ओह माय गॉड। चलिए आप बताइए इनकी कोई गंदी आदत। ये कुंभकर्ण है। ये करण पटेल है, कुंभकर्ण पटेल है? करण कुंभकर्ण पटेल। चलिए आज आपको बता दें, इनका पूरा नाम है कुंभकर्ण पटेल। भाई करण पटेल साहब इनका- इंडस्ट्री में जितने करण हैं ऐसा लग रहा है कुंभ में ही घूमे होंगे। बहुत सोते हो आप? यार सोता नहीं हूँ, बस आंख देर से खुलती है। आंख देर से खुलती है? शादी को 3 साल हो गया, अभी भी नहीं खुली। देर से खुलती है ना। चलिए वो भी देखो, हाय बुआ जी की शादी में है, देहरादून के चाचा चाची के बेटे। चलिए पंक्ति आप भी बता दो कोई गंदी आदत इनकी। ये इतना सोता है कि सेट पे आना भूल जाता है, बोलते हैं मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, सोता रहता है, फिर प्रोडक्शन वाले को जाना पड़ता है, बाइक से लेके आना पड़ता है घर से। प्रोडक्शन में लड़की है? नहीं नहीं नहीं, वो एक है थोड़े हेल्दी से, वो लेके जाते हैं बाइक पे, फिर बाइक से उसको लेके आते हैं। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैं भी कुछ नहीं बोलता पैकअप के टाइम पे। इसीलिए, और ये दूसरी गंदी आदत थी, करता रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। इसकी कोई गंदी आदत बता दो, ये छोटी सी पंक्ति की। ये शॉर्ट के बीच में किसी से बात नहीं करती है, जाती है शॉर्ट देती है और फिर अपने रूम में जाके बैठ जाती है। तो अच्छी बात है ना, काम करने आई, फ्लर्ट करने थोड़ी है तुम्हारे साथ। ऋत्विक की एक और आदत, कोई भी सीन चल रहा हो, कितना भी इमोशनल सीन ना हो, कितना भी सेंटिव, मैं मूड बनाती हूँ कि रोना है रोना है रोना है, वो शॉट खत्म होते ही अरे यार मूड बनाया हुआ है, डांस करने लग जाता है फौरन। तुझे पता है आदि, हाँ ये जो पंक्ति है ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है। क्या बात कर रहा है यार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड स्कूल कांदीवली। सच में वहीं से पढ़ी है ये? पूछ लो आप, सच में वहीं से पढ़ी है ना? आपने इतनी सारी ऐड की हैं, तो आपको कभी स्कूल में चिढ़ाते थे प्रोडक्ट का नाम लेके, ओ हेलो डाबर आंवला? नहीं नहीं, कभी चिढ़ाते नहीं थे। मैं स्कूल ही क्योंकि इतना कम जाती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही एक्टिंग कर रही हूँ। एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था, मैं फुलवाई कर रही थी कलर्स का शो, जिसमें दिखाया था मेरी शादी हो जाती है बचपन में, ठीक है, एक 40 ईयर के मैन के साथ। तो उसे मुझे सिंदूर लगाना था, तो वो सिंदूर जो होता है इसलिए उसका कलर तो जाता नहीं, आप उसे हटा दो तो मिडिल बैटिंग करके जब स्कूल गई थी तो वो सिंदूर लगा हुआ था। तो वो सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि वो 4th स्टैंडर्ड की बच्ची सिंदूर लगा हुआ है। करण, आप ऑन स्क्रीन काफी हीरोइंस को रोमांस करते हैं, कभी अंकिता ने आपको घर आके कहा है वो हीरोइन से ज्यादा क्यों चिपक रहे थे? हाँ, ज़ारा कैरेक्टर में घुस गए तुम। मैं तो बोलती थी अपने रियल लाइफ से कुछ सीखो और रियल में भी चिपको। मोर रोमांटिक ऑन स्क्रीन। बहुत शर्मीला है। क्या दोबारा बोलेंगे जरा? खुद की हंसी निकल गई, पता है?